क्योंकि उसे भी सुनहरे बाल चाहिए थे, इसलिए वह भी उस बिल्डिंग के पास जाकर कहती है, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको। और तभी खिड़की खोलकर रपंजल यहाँ आती है, जो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और यह और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है, जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। लेकिन वह यह बात नहीं जानती थी, इसलिए वह चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती है। बेकर की वाइफ कहती है, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको। और इस बार वह बाल नीचे फेंक देती है, जिन्हें काटकर बेकर की वाइफ यहाँ से भाग जाती है। वह सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया था और अब उनके पास 3 चीजें हो गई थीं। फिर हम उसी बच्चे जैक को देखते हैं, जो अपने घर पहुंच गया था। और जब उसकी मॉम को यह पता चलता है कि वह अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले बेच आया, तो वह इस पर काफी गुस्सा करती है। वह कहती है, तुम बेवकूफ हो, 5 बेकार से बीजों के लिए तुमने अपनी गाय बेच दी। ये कहने के बाद वह उन बीजों को यहीं पर फेंक देती है। फिर अगली सुबह जैक देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और अब वह उस पर चढ़ना शुरू करता है। फिर रात को वह सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर और उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है, अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ अंडे को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वह कहती है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, वह भी सोने का। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जैक बताता है, जो जादुई बीज तुमने मुझे दिए थे, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जो दूसरी दुनिया तक जाता था। और वहाँ इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक रहती है, जिन्हें जाइंट्स कहा जाता है। और उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हम इंसान उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे लगेंगे। ये अंडा मैं वहां से लाया हूँ। बेकरी उसे उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है। और जब ये लोग बहस कर रहे थे, तभी अचानक गाय गिर जाती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। और तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है, जो कहती है, 2 दिन गुजर गए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। चुड़ैल अपने घर आती है तो देखती है कि रपंजल से प्रिंस का भाई मिलने आया है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए उसके जाने के बाद वह रपंजल के बाल काट देती है, ताकि वे दोनों फिर से न मिल सके। इधर जब जैक घर जा रहा था, तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकरी को लाल वोट दिया था। वह उस बच्ची को भी सोने का अंडा दिखाता है और उसे बताता है कि ये वो जाइंट्स की दुनिया से लाया है। वह एक बहुत बड़ी जाइंट मुर्गी थी जिसने यह अंडा दिया, और वह एक ऐसी चीज भी है जिसे छुए बिना वह बहुत प्यारा संगीत बजाती है। बच्ची कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये सच है तो तुम वह चीज लाकर दिखाओ। जैक उसकी बात मान लेता है और जाइंट्स की दुनिया में जाकर वह संगीत की चीज चुरा लेता है। तभी एक जाइंट उसे देख लेता है। वह उसका पीछा करते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर आता, जैक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण उस जाइंट की मौत हो जाती है। सिंड्रेला एक बार फिर राजे की पार्टी को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं, क्योंकि प्रिंस ने यहाँ कुछ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला यहाँ से न भाग पाए। तब वह अपने जूते उतारकर साइड पर बैठ जाती है और प्रिंस को बताती है कि मैं तुमसे इसीलिए नहीं मिलना चाहती, क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। फिर वे अपना एक जूता पहनकर और दूसरा जूता वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है। जब वह जंगल में पहुंचती है तो यहाँ बेकरी की पत्नी अभी भी वहीं थी, क्योंकि वह सिंड्रेला का ही इंतजार कर रही थी। वह उसे कहती है, मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। तभी बेकरी की